कुछ खुशियां कुछ आंसू देकर टल गया जीवन का एक और सुनहरा साल गया। पाकिस्तानियों ने 2018 के आखिरी सूरज को अलविदा कह दिया। मुल्क में अमन है, अब लोग खुशहाली के लिए पुरुम्मीद हैं। तो जनाब मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। 2018 किन किन ख्वाहिशों को हसरत में बदल कर चलता बना और नए साल में क्या कुछ कर गुजरना है। अवाम के नए अज़ाइम की कहानी जानते हैं इस्लामाबाद से अरहम खान की ज़बानी। जाते साल में ऐसा क्या होने से रह गया जिसे अब नए साल में लोग अपना अव्वलीन मकसद बनाना चाहते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। मैं एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइजर बनना चाहती हूँ पाकिस्तान का। नेक्स्ट ईयर प्लान है हमारा ऑस्ट्रेलिया का, जो कि मैं इस साल नहीं जा सकी अपने हस्बैंड के साथ, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। पाकिस्तान वैसे भी दुनिया के बहुत खूबसूरत ममालिक में उसका नाम शामिल हुआ। हमारा प्रोग्राम है कि इस दफा हम बाहर नहीं पाकिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे। कलाम स्वात वाली साइड में हमने इंशाल्लाह जाना है। मैं अपने पेशेंट्स को और अच्छी तरीके से ट्रीट करूँ और न्यू इनोवेशन जो न्यू टेक्निक्स हैं वो मैं अप्लाई। मैनेजमेंट मैंने किया हुआ है, मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ MPH। न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, तो अब हो जानी चाहिए। मेरे सारे कोलीग्स की हो गई है। अवाम तो यही कहते हैं कि बीते बरस में खाली पंसा जो रह गया अगले साल वही करेंगे जो रह गया। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा इस्लामाबाद। नया साल आवाम के लिए अच्छी खबरें लाएगा। सियासतदानों की मुश्किलात बढ़ेंगी। क्रिकेट टीम का सितारा गर्दिश में रहेगा। इल्मे नजूम के माहिरीन ने मजीद क्या पेशगोयां की हैं, जानते हैं जरमीना खान की इस रिपोर्ट में। नए साल में अवाम की परेशानियां खत्म होंगी, हुकूमत मुश्किलात से निकल आएगी, लेकिन पुराने सियासतदानों पर शिकंजा होगा मजीद सख्त। सितारों की चाल पर नजर रखने वालों ने हिसाब किताब लगा लिया। अहम और प्रोमिनेंट लोग हैं वो सारे, मुझे लगता है कि उन पे केसेस होंगे या उनमें से ज़्यादातर लोग मुझे जेल में नज़र आते हैं। और यहाँ पर जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, इनको कोई अपोजिशन कोई मुखालफत दिखाई नहीं देती है। गवर्नमेंट कोई सोचने समझने की सलीयत बढ़ जाएगी, डिलीवर करना शुरू कर दें। 50% अबव जाएगा और फिल्में कामयाब होंगी और लाजवाल फिल्में बनेंगी। आवाम को नए साल से नई उम्मीदें हैं, लेकिन बाहिर इल्मे नजूम कहते हैं सियासतदानों के लिए ये बरस अच्छा नहीं। उनका एहतसाब होगा वजीर आज़म इमरान खान मुश्किलात के बावजूद इक़्तिदार में रहेंगे। शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब और भी जो लोग हैं बाकी, उनके लिए भी ये चैलेंजेस का साल है। ये अच्छा साल नहीं है इनके लिए। इन्होंने पास्ट में जो भी अगर कोई खुर्द बुर्द किया है, कुछ किया, तो सब इनको उसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। इमरान खान के लिए भी, PTI के लिए भी बहुत जो है ना मुश्किलात का साल होगा, लेकिन ये इसे मतलब किसी न किसी तरीके से गुजार लेंगे। ये सोलर इक्लिप्स लग रहा है 2 जुलाई को, मुकम्मल सूरज ग्रहण लग रहा है जो पाकिस्तान के तीसरे खाने में लग रहा है। तो पड़ोसी ममालिक के साथ पाकिस्तान के जुलाई के महीने में ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ 2019 में पाकिस्तान पर क्या असरात डालेंगी, जानते हैं इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट में। बीते बरस में कहीं हीट वेव, कहीं स्मोक, कहीं खुश्क साली तो कहीं ठंड गर्दी। मौसम सरमा तक अपने रवायती वक्त से पहले आ गया।
सिंध बलोचिस्तान से शुमाली इलाका जात तक मुल्क है माहौलियाती तब्दीलियों के शदीद असरात की जद में। बर्फबारी भी वक्त से पहले हुई। दिसंबर में ठंड की शिद्दत का 50 साला रिकॉर्ड तक टूट गया। माहिरीन को सूरत-ए-हाल पर शदीद तशवीश, कहते हैं मौसम कब क्या करवट ले ले 2019 में पेशगोई करना मुश्किल ही नजर आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेसिडेंटेड है। ये IPCC रिपोर्ट में भी आपके वेदर पैटर्न्स शिफ्ट होंगे। 2018 में बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट की अहमियत अपनी जगह, लेकिन माहिरीन की नजर में ये इकदाम काफी नहीं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से भी हमें कुछ पैसा आना कि हम कोशिश करें कि लेके आए, या दूसरे बायलैटरल पार्टनर्स हैं, मतलब US है, DFID है, या यूरोपियन है, GIZ है, इनसे किसके साथ कोलैबोरेट करें कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे फोकस कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को बेटर मैनेजमेंट पे कैसे जा सकते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के माहिरीन ने ये खदशा भी जाहिर किया है कि 2019 में स्मोक छाने, ग्लेशियर सिरकने, बर्फानी झीलों के फटने, हीट और कोल्ड वेव्स आने और बारिशों के पैटर्न बदलना मामूल बन सकता है। कैमरामैन जमशेद अहमद के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। साल 2018 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा साबित न हुआ। मौसमी मसाइल ने सरमायाकारों को मुहतात कर दिया। एक साल में 100 इंडेक्स 5% गिर गया। सरमायाकारों के 800 अरब रुपए डूब गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। साल 2018 स्टॉक मार्केट के लिए मनफी साबित हुआ। इस साल सरमायाकारों के 800 अरब रुपए डूब गए। वजूहत क्या थी, आइए जानते हैं। साल 2018 का सूरज तुलू हुआ तो इलेक्शन और माशी मसाइल ने मईशत को घेर लिया। साल 2018 मुल्की मईशत समेत स्टॉक मार्केट के लिए कोई खुशखबरी ना ला सका। नौ मुंतखब हुकूमत के लिए शदीद माली मुश्किलात ने बड़े चैलेंजेस खड़े कर दिए। 100 इंडेक्स में 5% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के साए मंडलाते रहे। पाकिस्तान चूंकि डॉलर टर्म्स में कोई 25% के करीब गिरा है, तो एशिया की वर्स्ट तरीन मार्केट हो गई है 2018 में पाकिस्तान की। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो भी शटर हुआ है और फॉरेनर ने तकरीबन $500 मिलियन की 2018 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फरोख्त की है। ब्रोकर्स कहते हैं सरमायाकारों को लंबे अरसे की पॉलिसी ना मिलने पर पूरे साल सरमायाकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ओवरऑल कंपैरिजन करें जनवरी से दिसंबर तक तो मार्केट ने 5% का लूज लिया, 2500 पॉइंट के करीब मार्केट नीचे चले गई। अब देखना ये कि नुकसान कितना हुआ। नुकसान जो है ना 800 अरब रुपए, 800 अरब की बात हो रही है। आपका बजट जो टोटल बनता है 4000 अरब का बनता है, तो आप खुद सोच लें कितने परसेंटेज का आपका यहाँ मार्केट में लॉसेस हुए हैं, अवाम को लॉसेस हुए हैं। साल 2018 में ही 3 नई कंपनियों की लिस्टिंग हुई। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी स्टॉक मार्केट के कारोबार को नई शक्ल देने के लिए इक़दामात कर रहा है। साल स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के लिए मुश्किल रहा। नए साल के हवाले से सरमायाकारों के खदशात भी हैं और उम्मीदें भी। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ अशरफ खान, समा, कराची। कराची कोरंगी कॉजवे के करीब नदी में मोटरसाइकिल सवार गिर गया, जिसकी तलाश जारी है। मजीद जानते हैं, शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, बताइएगा कि कोई कामयाबी मिल पाई यहाँ पर? अब से कुछ देर कब ये इतला थी कि कोरंगी कॉजवे नदी में जो है एक मोटरसाइकिल सवार गिरा है, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू जो है का काम जारी था। पुलिस का कहना है कि ये जो मोटरसाइकिल सवार है ये गिरकर जो है निकल के खुद बाहर आ गया था। उसके बाद उसको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। सिर्फ उसकी मोटरसाइकिल है वो नदी में गिरी थी, वो अब तक नहीं मिल पाई है। जख्मी ने पुलिस को अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है और जो है इस वक्त जो है मोटरसाइकिल की तलाश जारी है, क्योंकि वो पानी का बहाव ज्यादा है, इस वजह से वो मोटरसाइकिल अब तक मिल नहीं पाई है। जी चले, मोटरसाइकिल की तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इंसानी जान बच गई है। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज अली कादरी। 172 अफराद के नाम ECL में क्यों डाले गए, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की क्लास ले ली। वफाकी काबीना को फैसले पर नजरसानी करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आला मुराद अली शाह ने बाहर जाना है तो दरखास्तें नाम निकलवा देंगे। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। चीफ जस्टिस वजीर आला सिंध समेत 172 अफराद के नाम ECL में डालने पर बरहम। रिमार्क्स दिए, क्या लोगों के नाम ECL में डालना मामूली बात है? वजीर आला सिंध का नाम लिस्ट में शामिल करना एक धब्बा है। क्यों ना सबसे पहले वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नाम ECL में डाल दें। मुराद अली शाह ने बाहर जाना है तो दरखास्त दें, नाम निकलवा देंगे।
चीफ जस्टिस ने JIT सरबराह को भी झाड़ पिला दी। बोले JIT का मैंडेट और इख्तियार क्या है, मुल्क में ऐसे हालात क्यों पैदा करते हैं। अदालत ने हुकूमत और अपोजिशन को केस पर तबसरों से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किधर है पैमरा, ज़ेरे इल्तवा केसेस मुकदमात पर कैसे लोग राय देना शुरू कर देते हैं। तलबी पर वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी पेश, मामले पर बयानबाजी न करने की यकीन दहानी करा दी। सिंध में गवर्नर राज की अफवाहों पर चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया कि JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी को हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। गवर्नर राज ऐसे नहीं लगेगा, जवाब देना पड़ेगा। अदालत का वफाकी काबीना को फैसले पर नजरसानी करने का हुक्म। ECL में नाम डालने की समरी और तमाम रिकॉर्ड तलब। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को एक हफ्ते में जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अभी केस का हतमी मरहला आया नहीं और तूफान आ गया। जाली अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स, कहा जिसने कुछ गलत किया है उसे भुगतना होगा। लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो टेप वायरल होने का भी नोटिस, FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहजाद अली की रिपोर्ट। अदालत में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होगा, जिसने कुछ गलत किया है उसे भुगतना होगा। जाली अकाउंट्स केस में चीफ जस्टिस ने हुकूमत, अपोजिशन, पैमरा और मीडिया सबको खरी खरी सुना दी। रिमार्क्स दिए कि क्या ऐसे ही नाम उठाकर ACL में डाल दिए जाते हैं, ये शहरियों की आज़ादी का मामला है। तमाम सियासतदान सुन लें, हम कानून बनाकर असम्बली को भिजवाते हैं। कानून को अपडेट करना असम्बलियों का काम है, जुडिशल इस्लाहात भी पार्लियामेंट ने करनी है। जरदारी के वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमे के दौरान भी सख्त लहजा अपनाया। बोले सिंध हुकूमत के खिलाफ अदालत कोई फरीक नहीं, किसी को जवाब दाखिल करने में तकलीफ थी तो बता देते, अभी कुछ हुआ नहीं, पहले ही लोग मांगे देना शुरू हो गए। अपने मुवक्किल को बता दे, तकब्बुर से बात करेंगे, ना ही नाइंसाफी करेंगे। मुंसिफ़े आला चेयरमैन पैमरा पर भी बरस पड़े, कहा आपको बहुत तगड़ा समझते थे। मीडिया ने लोगों को कसूरवार ठहराकर ट्रायल भी कर दिया। टीवी पर केस चलाना है तो ये केस मीडिया को भेज देते हैं। अभी हतमी मराहल आए नहीं, पहले ही तूफान आ गया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि 15 जनवरी से पहले सारा काम करके जाना है। जाली अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मलिक रियाज पर बरहम, पूछा कि हर जगह चेयरमैन बहरिया का नाम ही क्यों आता है, आप हुकूमतें बनाते और गिराते रहे हैं। मलिक रियाज ने जवाब दिया कि आप हुक्म करें, सब सेटल करना चाहता हूँ। जस्टिस साकिब निसार ने कहा मुल्क से लूटा माल वापस कर दे, 1000 अरब मांगे थे, 500 अरब ही मुल्क को वापस कर दे। जाली अकाउंट्स केस की समाअत, चीफ जस्टिस का मलिक रियाज से मुकालमा भी हुआ। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि मलिक रियाज फाइलों को पहिए लगाते रहे, अवाम को अदालत के खिलाफ उकसाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जितने खांचे लगे सब में मलिक रियाज का नाम क्यों आ जाता है। चेयरमैन बहरिया टाउन ने कहा कि अदालत हुक्म करे तो वो सब कुछ सेटल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि उन्होंने 1000 अरब रुपए मांगे हैं, वो दे दें और मुल्क से लूटा माल वापस कर दें। चेयरमैन बहरिया टाउन ने कहा कि मेरे बेटे का घर ले लें। चीफ जस्टिस ने कहा हम इस घर का क्या करेंगे। मलिक रियाज ने जवाब दिया पहले भी इस घर का जिक्र किया था, आपको कोई और प्रोजेक्ट या अपार्टमेंट चाहिए तो वो ले लें। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप 500 अरब ही दे दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि बिन कासिम पार्क की जमीन पर कब्जा करके इमारत बनाई गई। चीफ जस्टिस ने कहा मलिक रियाज सिंध हुकूमत के साथ कारोबार करते हैं, कराची में जो कर रहे हैं क्या वो जायज है। मलिक रियाज ने बताया कि उन्होंने 2005 में मुशर्रफ के दौर में प्लाट लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा मामलात नैब को भिजवा देते हैं। केस की समाअत अगले पीर तक मुलतवी कर दी गई। वफाक में PTI की हुकूमत गिरा सकते हैं, मगर बिलावल को ये सब करने के लिए अब्बू आसिफ अली जरदारी की इजाज़त दरकार है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में PTI को सियासत के साथ साथ रियाजी में कच्चा करार दिया। कहा उनके पास सिंध असम्बली में 99 MPAs हैं। PTI की जानिब से ये काविशें जारी हैं कि सिंध हुकूमत को जो है वो तहलील करवा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि सियासत तो ऑब्वियसली उनको नहीं आता, लेकिन उनको मैथ भी नहीं आता है। मेरे पास सिंध में 99 सीट्स है सिंध असेंबली में, 49 MPAs को तोड़ना पड़ेगा, 50% से ज्यादा MPAs चाहिए। तो ये ख्वाब उनका कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा। मगर अगर सदर ज़रदारी इजाजत दे, हम सदर ज़रदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं, 1 वीक में गिरा सकते हैं। 6 सीट का मेजॉरिटी है, वफाक से भी
چھوٹا میجورٹی ہے پنجاب میں. بس صدر زرداری ہمیں اجازت دے, ہم ان کا حکومت بھی گرا سکتے ہیں, ہم ان کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں, ہم ان کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں, لیکن بس صدر زرداری ہمیں اجازت دے. آپ سب پاکستان کے رپورٹرز ہیں, پاکستان کی میڈیا, آپ کو سب کچھ پتا ہے. ایک آف دا ریکارڈ کوئی خبر ملا ہو کہ بلاول بھٹو زرداری نے کرپشن کیا. جو لوگ نہیں چاہتے کہ سندھ ترقی کرے, وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ چینج ہو, لیکن سندھ کے عوام یہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کے عوام, سندھ کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ JIT صرف بہانہ ہے, اصل نشانہ سندھ حکومت تھا. وفاقی حکومت گرانے کا دعویٰ. بلاول کے بیان پر وفاقی وزیر اطلاعات کا بھی رد عمل آ گیا. فواد چودھری نے بلاول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, جب آپ کے ابو حکومت نہیں گرا سکتے تو آپ کیسے گرائیں گے. بولے, پیپلز پارٹی کو اپنی فکر کرنی چاہیے, گد تو سندھ سے چمٹے ہوئے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ابو اجازت دیں تو ہم 10 دن میں وفاقی حکومت جو ہے وہ گرا سکتے ہیں. تو بھائی اگر ابو نہیں گرا سکے تو آپ کیسے گرا سکیں گے؟ ابھی اپنی فکر کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کو. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ گد اور گیدڑ سندھ اسمبلی سندھ کے اوپر جو ہے وہ نہیں آ سکیں گے. گد اور گیدڑ سندھ سے تو چمڑے ہوئے ہیں. گد وہ سلوک نہیں کرتے اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے وہ سلوک کیا. کسانوں کا پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے, مزدوروں کا پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے, مریضوں کا پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے, تھر کے بچوں کا پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے. نون لیگ نے بلاول بھٹو زرداری کی بات کی تصدیق کر دی ہے. سما سے گفتگو میں لیگی رہنما رانا تنویر بولے, فصل پک کر تیار ہے, جس وقت چاہیں حکومت جا سکتی ہے. حکومت کے اتحادی ہی نہیں, ان کے اپنے بھی انہیں گرانے کو تیار ہیں. یہ بات درست ہے اور ڈے ون سے یہ درست ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو نہیں گرانا چاہتے. یہ ہم چاہتے ہیں یہ چلے اور یہ ڈیلیور کرے, پرفارم کریں جو انہوں نے وعدے کیے ہیں. لیکن اگر ہم چاہیں تو یہ بات درست ہے, یہ مانگے تانگی گورنمنٹ ہے, اتحادیے سے خوش نہیں ہے. یہ تو بڑی اب فصل پکی ہوئی ہے, جس وقت چاہیں یہ گورنمنٹ جا سکتے ہیں. کہ 1-2 اتحادی ہیں جو جن کے نمبر کافی ہیں, وہ جس طرح نالا ہیں, جس طرح ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں, وہ بالکل ان کو چھوڑنے کو تیار ہیں اور گرانے کو تیار ہیں. دوسری بات, ان کے اپنے بندے جو ہیں وہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہماری ضرورت پڑی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹائم آئے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا, لیکن آپ اس کو یقین کریں گے یہ بات درست ہے. مشیر اطلاعات مرتضی وہاب کہتے ہیں, پی ٹی آئی تحریک التوا پر بھی یو ٹرن لے گی. افسوس ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے گورنر راج کی بات پر کوئی رد عمل نہیں آیا. کہا, گورنر وفاق نہیں سندھ کا ترجمان ہے, اسے صوبائی کابینہ کی سفارشات کے مطابق کام کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے کچھ نادان دوست ریزولوشن جمع کرا کے گئے ہیں سندھ حکومت کے خلاف. ایڈجرنمنٹ موشن وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف ہے. کاش پی ٹی آئی کے میرے نادان دوست سندھ اسمبلی کے رولز کو پڑھ لیتے, ان کو اندازہ ہو جاتا سندھ اسمبلی کے رولز اس بات کی ممانعت کرتے ہیں جو معاملہ بھی کورٹ کے اندر سب جوڈس ہو, اس معاملے کے اوپر اسمبلی میں بحث نہیں ہو سکتی. ہوش کے ناخن لو اور اس بات کو سمجھ لو, بڑی سازشیں ہو چکی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. کسی ایک ایم پی اے نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. کل سے ہم خبریں دیکھ رہے ہیں, صدر مملکت نے کسی اجلاس کی صدارت کی, ان کو سندھ کے اندر فارورڈ بلاک کے اوپر, حکومت سازی کے اوپر, وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اوپر بریف کیا گیا. 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں, ایوان صدر سے ایک بھی اس بات کی تردید نہیں ہے. ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ گورنر سندھ نے یہ بات کی, اپنا لا عمل اپنی پارٹی کی سفارشات پر طے کروں. گورنر صاحب, اب آپ کسی پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں. ان کی تنخواہ بھی ہم بیئر کرتے ہیں, ان کا جو گھر ہے اس کے اخراجات بھی ہم بیئر کرتے ہیں, ان کی جو گاڑیاں پروٹوکول کے اخراجات ہیں وہ بھی ہم بیئر کرتے ہیں. ان کو صوبہ سندھ کی نمائندگی کرنی چاہیے, اس طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقے سے ان کو مشورہ سندھ کی حکومت کرتی ہے. وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. نواز شریف کو لذیذیہ ریفرنس میں سزا, فلیگ شپ میں بریت کیوں ہوئی, احتساب عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ. فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو باعزت نہیں شک کی بنیاد پر بری کیا گیا. احتساب عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا.
जज अरशद मलिक ने फैसले में कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में तस्लीम शुदा हकायक मौजूद हैं। शवाहिद से साबित होता था कि नवाज शरीफ का अल अजीजिया और हिल मेटल से बेनिफिशियल ताल्लुक है। मुलजिम को हिल मेटल से मुनाफा मौसूल होना भी साबित हो चुका। यह हकायक अदालत को मुतमईन करने के लिए काफी थे। फैसले में कहा गया कि फ्लैगशिप प्रेफरेंस में इस्तगासा नवाज शरीफ के खिलाफ जुर्म साबित नहीं कर सका। नाकाफी शवाहिद की बिना पर अदालत मुलजिम को शक का फायदा देती है। ताहम फ्लैगशिप के लिए भी बैरून मुल्क किसी खुफिया दौलत से रकम नवाज शरीफ ने ही फराहम की हो, इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फैसले में यह भी कहा कि मुल्जमान के बताए ज़राए आमदनी जाली निकले। अदालत सिर्फ ये देख रही है कि नैब बुनियादी बारे सबूत मुंतकिल कर सका या नहीं। 24 दिसंबर को एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत हुई थी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी नायब वज़ीर दिफा मोहम्मद अब्दुल्ला अल आइश ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की है। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई शोबे में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। खबरें और भी हैं, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। सोशल मीडिया पर तनकीद की आड़ में ख़वातीन सियासतदानों को हिरासा करना मामूल है। शिकायत न होने की वजह से कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती। लाहौर से तहमीन अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियासत के ईवानों में नोक झोंक और हंगामा आराई मामूल की बात है, लेकिन यही इख्तलाफात जब सोशल मीडिया तक पहुंचते हैं तो अक्सर औकात तूफान बदतमीजी में बदल जाती हैं। खवातीन सियासतदानों से मुतल्लिक तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि अल अमान अल हफीज। कुछ तबसरे तुंदो तेज होते हैं तो अक्सर गैर इखलाकी। एक तंजीम की रिसर्च के मुताबिक 2018 के इंतखाबात में मरियम नवाज को सबसे ज्यादा ऑनलाइन हरासमेंट का सामना रहा। PTI की मुनहरिफ रहनुमा आयशा गुलालाई भी इसी फहरिस्त में आती हैं। जब ख़वातीन बात करती हैं तो या तो उनकी बात को गलत तरीके से लिया जाता है और लोग उनसे डिसएग्री करते हैं, बट डिसएग्री करते करते वो अब्यूज़ पे उतर आता है। इस तरह की जो नफरत अंगेज बातें हैं वो जब आगे से आगे जाती हैं, जब लोग आपस में इंगेज करते हैं तो वो फिर थ्रेट्स की भी शक्ल इख्तियार कर जाता है। खवातीन सियासतदानों की ट्वीट्स पर 49% कमेंट्स सियासी इंतकाम पर मबनी होते हैं। 25% सारिफीन जिनसी तफरीक का ताना देते हैं। 23% अफराद गालम गलोच पर उतर आते हैं। 3% तबसरों में खवातीन सियासतदानों को नस्ली तासुब और धमकियों का सामना करना पड़ता है। खवातीन सियासतदानों पर होने वाले ये लफ्जी हमले किसी जाती दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर किए जाते हैं। अभी टीवी प्रोग्राम करके आप उठते नहीं हैं, आपके ट्विटर हैंडल के ऊपर, आपके मैसेजेस के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर घटिया किस्म की कमेंट्स, गंदी फौहश किस्म की जो है वो लैंग्वेज, और वो करके हरास करने की कोशिश की जाती है। 2016 में पास होने वाले साइबर क्राइम बिल के मुताबिक जिनसी हरासा करने की सजा 2 से 7 साल कैद है, लेकिन खवातीन सियासी रहनुमा इसकी शिकायत ही नहीं करती। जिस तरह अमल दरामद होना चाहिए उसको अच्छे से इन्फोर्स होने के साथ जो इसमें इन्वॉल्व हो उसको सजा मिले, ताकि उसको भुगतेगा तो कुछ होगा, वरना हवाई किले जो है ना बनाने से कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पर लोगों का तर्ज अमल दरअसल हमारे समाजी रवैयों की एक झलक दिखाता है। इस मसले के हल के लिए साइबर क्राइम के इदारों की कार्रवाई के साथ साथ हर सतह पर लोगों की इखलाकी तरबियत की भी जरूरत है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। हैदराबाद में मुबैना तौर पर मुज़रे सेहत चिप्स खाने से बच्चे की हलाकत और बहन की हालत गैर होने का मामला, पुलिस ने फूड पॉइंट की निशानदही के लिए CCTV फुटेज की मदद हासिल कर ली है। पवन कुमार की रिपोर्ट। हैदराबाद में मुबैना तौर पर मुज़रे सेहत चिप्स खाने से बच्चा जाँ बहक। 4 साला बहन निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। पुलिस के मुताबिक गम के बायस बच्चों के वालिदैन की ज़हनी हालत ठीक नहीं। फूड पॉइंट की निशानदही के लिए CCTV फुटेज हासिल कर ली। जो इतला हुई थी, इतला के फ़ौरन बाद हमने कार्रवाई की, वहाँ के फूड डिपार्टमेंट को बुलाया, जो हमने वो दुकानें वगैरह के जो उनके सैंपल्स थे वो सील कराए। आज हम उनको केमिकल लेबॉरेटरी के लिए भेजेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
फूड इंस्पेक्टर के मुताबिक 4 फूड पॉइंट्स बंद करके नमूने हासिल कर लिए हैं। हर आइटम का हम सैंपल ले रहे हैं और इसको हम लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, चेक करेंगे। अगर इसमें से कोई नुक्स निकलता है तो फिर फर्दर इन पे मजीद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मजीद तहकीकात कर रहे हैं, जिसके बाद वालिदैन ने अगर केस दर्ज ना करवाया तो सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। स्मोक का खतरा टल गया। पंजाब के 15 अजला में 2 माह से बंद ईंटों के भट्टे कल से चल पड़ेंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान। लुकमान, बताइएगा कि कल से चालू हो जाएंगे ये भट्टे? बिल्कुल, ये अक्टूबर में एक जो खतरा पैदा से दिसंबर तक के लिए सोचा गया कि ये खतरा होगा, और जैसे कि पिछले सालों में भी ऐसा होता रहा कि 2016 में 2 नवंबर को इतनी बहुत बुरी हालत हुई थी और स्मॉग पहली दफा अपनी खतरनाक हालत में लाहौर में आई थी और गिरदनवा के इलाकों में। तो 2017 में भी स्मॉग आई, 2018 में भी एक खतरा था, जिसकी वजह से जो पंजाब के पहले पूरे जो 36 अजला में भट्टे बंद किए गए, लेकिन बाद में 3 जोन में तकसीम कर दिया गया पंजाब को। एक जोन था जो ग्रीन जोन था, येलो जोन था और रेड जोन था। अब रेड जोन में 15 अजला ऐसे थे जिनमें अभी भट्टे बंद थे। कल से भट्टे वो भी खोल दिए जाएंगे क्योंकि स्मॉग का खतरा टल गया है। और इस वक्त लाहौर में जो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए तो 199 है आज, जो कि पहले 400 तक पहुंच गया था। और बड़ी खतरनाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स अदा न करने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 1 अरब 28 करोड़ रुपए की रकम वसूल कर ली है। मजीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ खान, बताइएगा इस बारे में। जी, साल 2018 की एफबीआई की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जो टैक्स ना दहनगान थे उनके लिए सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 1 अरब 28 करोड़ रुपए के वाजिबात थे जो मुतअद्दिद नोटिस देने के बावजूद अदा नहीं किए गए थे। आज एफबीआई ने कार्रवाई करते हुए बैंक अकाउंट मुंजमद करके इस कंपनी का 1 अरब 28 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। और ये उन लोगों को नोटिस दिया गया है कि जो टैक्स अदा नहीं करते हैं, क्योंकि मुल्क को टैक्स की जरूरत है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। और अब आपको बताएं, न्यू ईयर की खुशियां फीकी पड़ गईं। सिंध हुकूमत ने दफ़ा 144 के तहत कराची में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज अली। शाहनवाज, क्या ये एक दिन के लिए पाबंदी लगाई गई है? देखिए, बिल्कुल न्यू ईयर के मौके पर महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो है डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी का नफाज जो है 31 दिसंबर की अब से ही शुरू हो जाएगा। फौरी तौर पर जो है इसका इतलाक हो गया है और जो 1 जनवरी की सुबह तक रहेगा। शहर में जो है हालात की जो पेश नज़र ये जो है फैसला किया गया है और जो है डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा असला लेकर भी चलने पर भी पाबंदी होगी। 144 नाफिज कर दी गई है। सही, 144 नाफिज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।